डिफरेंट पार्ट्स जो मैंडिबल के हैं उन पर डिफरेंट मसल्स अटैच्ड होते हैं और उस पार्ट के फ्रैक्चर पर डिपेंड करता है कि वहाँ कौन से मसल्स अटैच्ड हैं और उनकी फिर जो कंट्रैक्शन होगी तो उससे आपका फ्रैक्चर्ड जो पार्ट है वो मूव करेगा या नहीं करेगा, जो कि आपकी फेवरेबल और अनफेवरेबल की क्लासिफिकेशन बनाएंगे। तो वो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता देता है। सबसे पहले उसने एंगल ऑफ द मैंडिबल के बारे में बताया है। हाँ, तो जो आपका एंगल ऑफ द मैंडिबल है उस पर मीडियल साइड पे आपका मीडियल टेरिगॉइड मसल अटैच्ड है और लैटरल साइड पे आपका मैसेटर मसल अटैच्ड है। तो इसको मिला के कहते हैं मीडियल टेरिगॉइड मैसेटर स्लिंग। इंपॉर्टेंट बात वो ये बता देता है कि इन दोनों में से जो मीडियल टेरिगॉइड मसल है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू मैसेटर मसल। अब आप इस फ्रैक्चर को वर्टिकली देख रहे हैं ऊपर से नीचे, और जो फ्रैक्चर लाइन है वो बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टली रन कर रही है। तो अगर आप इस फ्रैक्चर को देखें तो ये वाला पार्ट है जो एक्सटेंड किया हुआ है इस तरफ, ये इस सारे पार्ट को लिंगुअली मूव करने से रोक रहा है। यानी जब मीडियल ये पार्ट तो फ्री हो गया ना फॉर एग्जांपल, और ऑब्वियसली इसकी पेरिओस्टियम इस पार्ट से डिटैच हो गई है, तो ये वाला जो पार्ट है सारा, इसको इन दोनों मसल्स की एक्शन पे अब डिपेंड करना है कि ये किधर मूव करता है। अब क्योंकि जो मीडियल टेरिगॉइड है वो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है, तो मीडियल टेरिगॉइड इसको लिंगुअली कंट्रैक्शन के साथ खींच रहा है लिंगुअली। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टिप एक निकली हुई है इस फ्रैक्चर की, ये इस पार्ट को उधर नहीं जाने दे रही। जबकि हो ये रहा है कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये आपस में मिल गए हैं और इस कंट्रैक्शन की वजह से फोर्सफुली मिले हुए हैं। तो जितने वो पार्ट आपस में मिले होंगे आप कहने, उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि उनकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। बेसिकली जितनी स्पेस कम होगी फ्रैक्चर्ड पार्ट्स के दरमियान, उतनी उसकी हीलिंग आप कह रहे हैं प्राइमरी इंटेंशन से होगी। तो ये आपका फेवरेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर है। इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें इस पार्ट की कोई ऐसी फ्रैक्चर्ड पार्ट की कोई ऐसा मतलब स्पेस नहीं है या एज नहीं है जो इसकी लिंगुअल मूवमेंट को रोक रही है। तो ये जो है पार्ट, फ्रैक्चर्ड पार्ट, ये मीडियल टेरिगॉइड की कंट्रैक्शन के साथ लिंगुअली मूव कर गया है। तो ये एक अनफेवरेबल फ्रैक्चर है। इसको जब आप इसके साथ बाइंड करेंगे किसी भी तरीके से, वायर से या प्लेट से, तो आपको मीडियल टेरिगॉइड की जो कंट्रैक्शन की फोर्स है उसको मतलब ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसको लिंगुअल साइड पे पुल करता रहेगा। तो क्योंकि अब हमारा व्यू इस पर डिपेंड करता है। अब हम वर्टिकली देख रहे हैं फ्रैक्चर को, तो ये वर्टिकली फेवरेबल है और वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर है एंगल ऑफ द मैंडिबल का। इसी तरह एंगल ऑफ द मैंडिबल पे अगर हम इसको अब हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं और फ्रैक्चर लाइन वर्टिकल जा रही है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैसेटर इसको अपवर्ड पुल करेगा और ऑब्वियसली मीडियल टेरिगॉइड की पुल भी थोड़ी सी अपवर्ड जाएगी, जिस तरह की आपका फ्रैक्चर लाइन है। तो होगा ये कि जब ये पार्ट इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो क्योंकि फ्रैक्चर लाइन इस तरह को है, तो जो अनफ्रैक्चर्ड पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये क्योंकि इस तरह को है, तो ये इसकी अपवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली व्यू कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर है एंगल ऑफ द मैंडिबल का। जबकि यहाँ पे देखें तो ये फ्रैक्चर लाइन अब इस तरह हो गई है, वहाँ पे इस तरह की थी। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी अपवर्ड मूवमेंट को किसी भी तरह से प्रिवेंट नहीं कर रहा। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ मैसेटर एंड मीडियल टेरिगॉइड अपवर्ड पुल हो जाएगा। तो ये आपका होगा हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल फ्रैक्चर। तो एंगल ऑफ द मैंडिबल में आपके दो तरह के फ्रैक्चर्स हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों आगे से फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। अब फिर आपका है जो सिम्फिसिस और पैरासिम्फिसिस का फ्रैक्चर। अब सिम्फिसिस में आपकी दो लिंगुअल साइड पे जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं, जिसके ऊपर आपका जीनियोहायोइड मसल अटैच होता है, और साथ पीछे आपकी माइलोहायोइड लाइन के ऊपर आपका माइलोहायोइड मसल अटैच होता है, जो नीचे हायोइड बोन के साथ जाके अटैच हुआ होता है। ऊपर आपकी माइलोहायोइड लाइन होती है मैंडिबल की, वहाँ अटैच होता है, और नीचे हायोइड बोन पे अटैच होता है। अब अगर आपका सिम्फिसिस का फ्रैक्चर है तो वो बिल्कुल मिड लाइन में होगा, दो सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान में, और उस फ्रैक्चर के एक साइड पे एक जीनियल ट्यूबरकल आ जाएगा, दूसरे साइड पे दूसरा जीनियल ट्यूबरकल आ जाएगा। यानी एक साइड पे एक जीनियोग्लॉसस मसल आ गया, दूसरी तरफ दूसरा जीनियोग्लॉसस मसल आ गया, और दोनों ही, ये वाला मसल इस पार्ट को पीछे खींच रहा है माइलोहायोइड, ये वाला मसल इस पार्ट को पीछे खींच रहा है, और दोनों पे बेसिकली इक्वल फोर्स लग रही है, और दोनों यहाँ पे आप समझें कि आपस में मीट हो जाएंगे और लिंगुअली मूव नहीं करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि ये
फेवरेबल कह सकते हैं आप इसको फ्रैक्चर, या आप ऐसे कह लें जो सिम्फसिस का फ्रैक्चर होता है उस पर लिंगुअल मूवमेंट नहीं होती फ्रैक्चर्ड पार्ट की। अब ये आपका है पैरासिम्फिजियल फ्रैक्चर कह लें, या वो फ्रैक्चर जो मिड लाइन में नहीं है। पैरासिम्फिजियल ना भी कहें तो, क्योंकि दोनों सेंट्रल्स के दरमियान ही शो किया हुआ है उसने, लेकिन ये मिड लाइन में नहीं है। तो एक साइड पे आपके दोनों जीनियल ट्यूबरकल्स चले गए, दूसरी साइड पे नहीं है। तो दोनों जीनियो हायोइड मसल इस तरफ हैं और दोनों इस पार्ट को लिंगुअली पुल करेंगे, तो ये वाला फ्रैक्चर्ड पार्ट जो है वो लिंगुअली चला जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पैरासिम्फसिस और सिम्फसिस के रीजन का। और फिर तीसरी जो चीज़ उसने यहाँ पे बताई है वो बायलैटरल फ्रैक्चर है। अब बायलैटरल फ्रैक्चर में ये होगा कि जो आपका मतलब एंटीरियरली बायलैटरल फ्रैक्चर है, तो एक जीनियल ट्यूबरकल के एक साइड पे मतलब एक फ्रैक्चर लाइन है, दूसरी साइड पे दूसरी फ्रैक्चर लाइन है, और जो एंटीरियर सेगमेंट है वो टोटली डिस्प्लेस हो गया हुआ है। तो इसमें वो इम्पॉर्टेंट बात ये बताता है कि सिर्फ ये फ्रैक्चर होने से ये साबित नहीं होगा कि जो आपका टंग है वो फॉल बैक कर जाएगी, क्योंकि टंग में बेसिकली आपके इंट्रिंसिक मसल्स भी होते हैं जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करके टंग को अपराइट रखते हैं, और टंग बेसिकली आपकी माइलोहायोइड मसल के साथ भी अटैच्ड होती है। और क्योंकि आपकी हायोइड बोन इंटैक्ट है, तो जो और आपकी जो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ पे आपका माइलोहायोइड आगे अटैच होना है वो भी इंटैक्ट है, तो टंग का फॉल बैक का चांस इस फ्रैक्चर में नहीं होता, अनलेस कि आपका पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए। अब आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर चांस हो जाएगा कि ये वाला जो सारा फ्रैगमेंट है इसकी ऊपर जो पुल आ रही है जीनियो ग्लॉसस की, वो इसको पीछे खींचेगी, टंग फॉल बैक कर जाएगी और आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और कॉन्शियस रहता है, तो वो इजीली अपना एयरवे जो है वो मैनेज कर सकता है। फिर इसी तरह वो आपका कंडाइलर प्रोसेस का फ्रैक्चर बताता है। तो वो कहता है अगर आपका सब कंडाइलर एरिया में फ्रैक्चर हो जाए, तो आपकी कंडाइल के ऊपर क्योंकि लैटरल टेरिगॉइड की मसल की अटैचमेंट होती है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपका जो कंडाइलर हेड होता है वो मीडियली और फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये डायरेक्शन आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है, और किस मसल के इन्फ्लुएंस में आगे ये मूवमेंट हुई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब फिर कॉरोनॉइड का फ्रैक्चर है वो उसने पहले ही बता दिया है कि यूजुअली जो मसल कंट्रैक्शन है या मसल फ्लैक्चर है उसकी वजह से होता है, और उस पर आपका टेम्पोरालिस मसल अटैच होता है, जिसकी सडन कंट्रैक्शन की वजह से यूजुअली आपका कॉरोनॉइड फ्रैक्चर हो जाता है। फिर वो आपको एडेंचुलस मैंडिबल के फ्रैक्चर्स के बारे में बता देता है कि विद टाइम आपके जब एडेंचुलस हो जाता है मैंडिबल, तो उसकी रिजॉर्प्शन होती जाती है, और रिजॉर्प्शन के साथ ऑब्वियसली जो भी उसके साथ अटैचमेंट्स हैं वो रिलेटिवली आप कह लें ऊपर आती जाएंगी और उसको उतना ही वीक करती जाएंगी। ऑब्वियसली जितनी अब आप उसके टिप पे फोर्स लगाएंगे उतनी ही उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। और यूजुअली वो कहता है कि आपकी जो जहाँ पे माइलोहायोइड अटैच हो रहा होता है वहाँ पे आपका बायलैटरली फ्रैक्चर हो जाता है। और इसको वो आगे बताता है कि बकेट हैंडल फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है, क्योंकि आगे से आपका जो मसल अटैचमेंट्स हैं वो फ्रैक्चर्ड पार्ट को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुल कर लेती हैं, जिससे एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसको आप बकेट हैंडल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और लास्टली वो इसमें ब्लड सप्लाई बताता है मैंडिबल की। तो उसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, कि मैंडिबल की जो ब्लड सप्लाई है वो दो तरह की होती है। पहली आपकी एंडोस्टियल ब्लड सप्लाई होती है और दूसरी आपकी पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई होती है। तो जो एंडोस्टियल ब्लड सप्लाई है वो आपकी विद टाइम, क्योंकि आपकी इन्फीरियर एल्वियोलर जो आर्टरी होती है वो डिमिनिश होती जाती है, तो वो विद टाइम आपकी कम होती जाती है और इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है। और आफ्टर सर्टेन टाइम आपकी जो मैंडिबल की ब्लड सप्लाई होती है वो सिर्फ पेरियोस्टियम से होती है। तो जितनी आप समझे ब्लड सप्लाई अच्छी होगी आपकी मैंडिबल की, उतना ही फ्रैक्चर हीलिंग का चांस अच्छा होगा, क्योंकि इनिशियली ऑब्वियसली वहाँ पे क्लॉट बनना होता है। तो अगर आपकी अर्ली एज में ऑब्वियसली होती है फ्रैक्चर होता है, तो क्योंकि डबल ब्लड सप्लाई है मैंडिबल की, तो वो जल्दी और बेहतर हील हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज, जब सिर्फ पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई होगी उसकी।